indiatimes.com, whatever. और IBM, the help desk for on-demand solutions. जाबाज के प्रायोजक हैं महीने भर रहे मोबाइल 200 रुपए में सिर्फ एयरटेल पर और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ चिल्ड्रंस प्लान्स, क्योंकि बच्चों की तरक्की में बसा है आपका आत्मसम्मान। इंसान की जिंदगी में होने वाले हादसों से अक्सर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लम्हे जिंदगी का एक नया सबक सिखा देते हैं। पंचकुला के व्यापारी मनसाराम आहूजा की जिंदगी में भी एक ऐसा वाकया हुआ जिससे प्रेरित होकर उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। पंचकुला के रहने वाले डेविड को व्यापार में भारी नुकसान झेलना पड़ा। पैसे की तंगी के चलते वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे थे। पब्लिक स्कूल की महंगी फीस देने में असमर्थ डेविड के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसे में उनके मददगार बने मनसाराम आहूजा। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ी दे पाया, लास्ट में मुझे इतना अफोर्ड नहीं कर सका मैं, तो उन्होंने मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। तो अचानक एक दिन आहूजा सर मुझे मिले 2 साल पहले, तो इनसे मेरी बातचीत हुई। मैं कहा सर ऐसे प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा ठीक हम आपके बच्चों की मदद करेंगे। तो इन्होंने फिर इस एनडीएल स्कूल में मेरे बच्चों का निःशुल्क यानी फ्री में, कोई दाखिला नहीं, कोई फीस नहीं है। डेविड के बच्चों के अलावा मनसाराम आहूजा पिछले 4 साल से पंचकुला के सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद बच्चों की इसी तरह से मदद कर रहे हैं। पेशे से व्यापारी मानसा के पास सुख सुविधा के साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस आर्थिक संपन्नता के बावजूद एक दिन अचानक मानसा को जीवन का सच नजर आया। दरअसल उनके पिता 1.5 साल से लकवे के शिकार थे और इस दौरान लगातार बिस्तर पर रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। मानसा को महसूस हुआ कि इतना पैसा होते हुए भी इंसान किस्मत के हाथों कितना लाचार हो जाता है। जिंदगी के हर पहलू को देखा है कि जिंदगी के मायने क्या हैं, कि हम सारी जिंदगी अपना पैसे की दौड़ में लगा देते हैं, जो हमें आगे साथ जाना नहीं है। तो जो इस वजह से मेरा इस तरफ में मोल्ड हो गया। लेकिन मानसा की कोशिश केवल आर्थिक मदद तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने खुद उन लोगों के बीच पहुंचकर काम करने की ठानी। शुरुआत हुई मंदिरों से। मानसा ने मंदिर में प्रसाद मांगने के लिए जमा होने वाले बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। आज इन बच्चों की आंखों में बेहतर भविष्य के सपने साफ नजर आते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। मैम अच्छा पढ़ाती हैं, ना ही ज़्यादा मारती हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती, ठीक से काम कराती है, हर एक बात समझाती है, हमें अच्छी शिक्षाएं देती है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी ज़रूर कर पाऊँगा और मेरा सपना है कि मैं कंप्यूटर सीखकर और कुछ नाम कमाऊँगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। पुजारियों ने मंदिर के अहाते में मानसा को जगह मुहैया कराई और शुरू हो गया बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला। पुजारी मानते हैं कि मनसाराम अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम में सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए, हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा से ही आदमी का जीवन सुधरता है। इसलिए गरीबों को तो सबसे सेठ, जो अमीर हैं उनको तो अपने आप पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीबों को शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बढ़िया संस्था है, हमें सुनकर के बड़ी खुशी हुई। और हमारा जो मंदिर है, हम अपनी तरफ से तन मन धन से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हर एक प्रकार से हमारी तरफ से जितनी भी सुविधा हो वो दी जाए। मनसाराम मानते हैं कि देश का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को काबिल बनाना जरूरी है। केवल कुछ चुने हुए वर्ग के ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के बच्चे की तरफ पूरा ध्यान देना होगा। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। बच्चे ही आगे चल के देश को अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं। अगर ये शिक्षित होंगे तभी ये अपना समाज की बुराइयों से दूर रहेंगे, नहीं तो चोर डाकू या कुछ भी बुराइयों में जाएंगे ये। आज मानसा ऐसे करीब 700 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अब उनके द्वारा चलाई जा रही संस्था जीवन मुक्त मिशन प्रौढ़ शिक्षा की तरफ भी कदम बढ़ा रही है। हालांकि मानसा ने यह पहल अकेले की थी, लेकिन कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए। आज उनकी संस्था से समाज के अलग अलग तबके के लोग जुड़ गए हैं, जो अपनी तरह से इस संस्था के काम में हाथ बटा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी यंग एज में ये
लोगों के लिए, गरीब लोगों बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी इससे इंस्पायरेशन मिली। हमारी कोई लाइबिलिटी थी नहीं और शुरू से ही कुछ धार्मिक ख्याल के थे, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ जितना हो सके करें। मानसा संस्था से जुड़े लोगों की प्रेरणा है। ये लोग मानते हैं कि अपने अपने पेशे में वो इतने व्यस्त थे कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं, लेकिन संस्था से जुड़कर अब उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। इनको मैंने लगभग 1 महीना ऑब्जर्व किया कि क्या करते हैं, जस्ट टू सी कि ये बंदा ईमानदार है या जस्ट दिखावे के लिए कर रहे हैं। आई फाउंड दिस पर्सन इज जेन्युइन एंड आई जॉइन हिम। तब से हम दोनों ही इस काम को कोशिश कर रहे हैं कि बेटर ढंग से काम हो पाए। तो हम लोग जो है जीवन भर अपने लिए करते रहते हैं, जब बुढ़े हो जाते हैं तब देन सोचते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करा जाए, और उस वक्त टाइम जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन हेल्प अदर्स। संयुक्त परिवार में रहने वाले मानसाराम को उनके इस काम में परिवार के हर सदस्य की पूरी मदद मिलती है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। नहीं तो आजकल के ज़माने में कौन किसी को नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं करते, रास्ते में कोई जा रहा है या किसी को कोई दर्द है, कोई फीलिंग नहीं है आजकल किसी भी, इवन रियल रिलेशंस में नहीं है। तो ये तो फिर गरीब बच्चे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि संस्था का कामकाज अब तक मानसा और उनके साथियों की आर्थिक मदद से ही चल रहा है, लेकिन संस्था को अगर और आर्थिक मदद मिल जाती है तो ये और ज्यादा लोगों की जिंदगी को छू पाएगी। इंसान में खुद आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो दूसरे भी खुद ब खुद साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं। हमारे समाज को जरूरत है कुछ ऐसे ही मनसाराम की, जिनसे गलियों में बचपन बिता रहे देश के नौनिहालों को नई दिशा मिल रही है। आपको कैसी लगी हमारी ये पेशकश, हमें जरूर लिखें। हमारा ईमेल है jambaz@starnews.co.in। अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ और जांबाजों की दास्तां लेकर।